दोस्तों, आज हम गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक 1 से 10 का पुनरावलोकन करेंगे, क्योंकि हर वीडियो में हमने एक एक श्लोक सुना और उससे शिक्षा ली। तो आज हम सब मिलकर समझेंगे कि इन 10 श्लोकों से हमें क्या शिक्षा मिली और जीवन में उसे कैसे अपनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम श्लोक की व्याख्या से। श्लोक 1 में धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। युद्ध भूमि केवल भूमि का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की गहरी टकराहट थी। धृतराष्ट्र ने माम कहा, यानी मेरे पुत्र कहा। ये आसक्ति, ये मोह ही विनाश का कारण बना। तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिली? जब मोह और भेदभाव बढ़ते हैं तो परिवार, समाज और राष्ट्र में विनाश होता है। ये शिक्षा हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करेंगे? हम सबको चाहिए कि अपना और पराया का भेद मिटाकर न्याय और धर्म के साथ खड़े हों। श्लोक 2 में संजय बताते हैं कि पांडव सेना को देखकर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास दौड़ा, क्योंकि उसे सामने धर्म बल, एकता और श्री कृष्ण का साथ दिखा। तो मित्रों, आइए जाने कि इस गीता के श्लोक ने हमें कौन सी अमूल्य सीख सिखाई। संख्या या बाहरी शक्ति से बड़ी है धर्म और एकता। ये शिक्षा हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करेंगे? जीवन में चाहे संसाधन कम हो, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और एकता हो तो विजय निश्चित है। श्लोक 3 में दुर्योधन अपने गुरु द्रोण को चुभते हुए शब्दों में याद दिलाता है, देखिए, पांडवों ने सेनापति बनाया है धृष्टद्युम्न को, जिसका जन्म ही आपको मारने के लिए हुआ था। अब सोचिए, हमें इस श्लोक से वास्तव में क्या सीख मिली? भय और संदेह से भरा मन हमेशा दूसरों में षड्यंत्र देखता है। ये शिक्षा हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करेंगे? हमें अपनी निष्ठा और आत्मबल पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि दूसरों पर शक करके खुद को कमजोर करना चाहिए। श्लोक 4 से 6 में पांडवों की सेना के अनेक महारथियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। सात्विकी, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र। हर नाम एक कहानी है, अपमान से उठकर लड़ने की, धर्म के लिए खड़े होने की। तो इस श्लोक ने हमें जो शिक्षा दी वो हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। सच्ची वीरता रिश्तों से ऊपर उठकर सत्य और धर्म का साथ देने में है। ये शिक्षा हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करेंगे? हमारे जीवन में भी कठिन समय आएंगे, तब हमें तय करना होगा कि क्या हम भीड़ के साथ चलेंगे या धर्म और सत्य के लिए खड़े होंगे। श्लोक 7 में दुर्योधन कहता है, हमारी सेना में भी अद्भुत योद्धा है। वह गुरु को आश्वस्त करता है, पर उसके शब्दों में छिपा डर साफ दिखाई देता है। तो चलिए समझते हैं कि इस श्लोक ने हमें क्या महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। बाहरी आत्मविश्वास के पीछे छुपा डर कभी भी मनुष्य की सच्चाई प्रकट कर देता है। यह शिक्षा हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करेंगे? हमें अपनी कमजोरी को छुपाने के बजाय उसे पहचान कर सुधारना चाहिए, तभी सच्चा आत्मविश्वास आता है। श्लोक 8 में दुर्योधन अपने गुरु को अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बताता है। दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं की ताकत गिनाता है, परंतु यह अत्यधिक आत्मगौरव का प्रदर्शन था। अब सवाल यह है, इस श्लोक से हमें कौन सी शिक्षा मिली? गर्व और अहंकार से बचना चाहिए। केवल बाहरी बल पर विजय टिकती नहीं। यह शिक्षा हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करेंगे? हमारे गुण तभी स्थायी शक्ति बनते हैं जब उनमें विनम्रता और धर्मनिष्ठा जुड़ी हो। श्लोक 9 में दुर्योधन कहता है, मेरी सेना में कई योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण भी त्याग देंगे, पर यह केवल भावनात्मक सहारा था। तो मित्रों, आइए जाने कि इस गीता के श्लोक ने हमें कौन सी अमूल्य सीख सिखाई। सच्चा बल न केवल कौशल और साहस है, बल्कि ईश्वर की कृपा और धर्म पर टिके रहना भी है। यह शिक्षा हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करेंगे? हमें ईश्वर पर विश्वास रखकर धर्म के लिए निडर होकर खड़ा होना चाहिए। श्लोक 10 में दुर्योधन स्वीकार करता है, हमारी सेना भीम और अर्जुन द्वारा संरक्षित पांडव सेना के सामने कमजोर है, यानी भीतर का डर अब खुलकर सामने आ गया। तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिली? धर्म और ईश्वर का साथ किसी भी बाहरी शक्ति से बड़ा है। यह शिक्षा हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करेंगे? यदि हमारे साथ सत्य और ईश्वर है, तो भले ही परिस्थितियां विपरीत हों, अंततः विजय हमारी ही होगी।
तो दोस्तों, गीता के पहले 10 श्लोक हमें ये सिखाते हैं कि मोह और भेदभाव विनाश लाते हैं। धर्म, एकता और सत्य ही सच्चा बल है। अहंकार पतन का कारण है और ईश्वर पर विश्वास विजय का आधार है। आइए इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। हर रिश्ते, हर निर्णय, हर संघर्ष में धर्म को चुने, क्योंकि गीता केवल अर्जुन की नहीं, हमारे भीतर के अर्जुन की भी मार्गदर्शक है। जय श्री कृष्ण।